122 जवानों को कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है। सीआरपीएफ के कुल 127 कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आ चुके हैं और देखिए कैसे ये जो संख्या ये बढ़ रही है। और इस बीच हमने देखा था कि कैसे एक जवान की मौत भी हो गई थी। सीआरपीएफ के सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 दिनों के अंदर करीब 122 मामले सामने आए। अब तक सीआरपीएफ में यहां करीब 122 जवानों का कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जवानों का करवाया जा रहा है मेडिकल टेस्ट। अब तक कुल 480 जवानों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें से 246 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। सीआरपीएफ के इसी 31वीं बटालियन में एक सीआरपीएफ के जवान कुछ ही दिनों पहले उनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की महामारी से। तो ये वो 31वीं बटालियन है जहां पर 122 जवान जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए किस तरीके से लगातार यहां पर इस बटालियन को, इस सीआरपीएफ के कैंप को लगातार यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। एम्बुलेंस को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। टोटल 1100 लोगों का ये बटालियन है, जिसमें से अभी तक 122 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। कल 52 आए थे, आज 68 आए थे। 122 सीआरपीएफ के जवान यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं। एक कमांडेंट, जब से कोविड-19 का ये टेस्ट पॉजिटिव आया है सीआरपीएफ के जवानों में, तो एक टीम बनाई गई है, कोविड-19 मैनेजमेंट टीम बनाई गई है सीआरपीएफ के लिए, जिसे एक कमांडेंट लीड करेंगे। वो सारी एडवाइजरी देखेंगे कि किस तरीके से इस कैंप में जो है वो नोवल कोरोना वायरस फैला है, कैसे ये इन्फेक्शन पूरे कैंप में 1100 के बटालियन में 122 लोगों को अभी तक पॉजिटिव हो चुका है। 480 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो लगातार जो खतरा है सीआरपीएफ पे वो अभी मंडरा रहा है कोविड-19 का। और इस खबर पर और अपडेट हासिल करने के लिए रुक करेंगे महिमा कटारिया का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। महिमा, कुछ लोग भारत में लगातार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो तब जबकि गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और वैसे में हमारे सुरक्षा कर्मी भी महफूज नहीं है। 122 जवान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। क्या है अपडेट इस को लेकर और क्या कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर? इस समय हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज 3 में, जो कि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। बटालियन 31 बटालियन का ये हेडक्वार्टर है। देखिए किस तरीके से इस पर्टिकुलर जो बटालियन है, 31st बटालियन है, उसको कंप्लीटली क्वारंटाइन किया गया है। 1100 जवानों का ये जो है बटालियन है, जिसमें से जो 122 जवान हैं वो संक्रमित हो गए हैं। 480 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 100 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी, 100 जवानों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लगातार यहाँ पर सैनिटाइजेशन चल रहा है। एम्बुलेंस को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। रेजिडेंशियल एरिया को कंप्लीटली यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए मैं दिखाऊंगी, सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर के कैंप के जस्ट ऑपोजिट जो है रेजिडेंशियल एरिया है, कंप्लीटली उसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी रेजिडेंस जो है वो इस सीआरपीएफ कैंप के पास ना आ सके। कोविड-19 जो ये 122 जवान जो है वो पॉजिटिव जो आए हैं, उसको लेते हुए एक कोविड-19 की मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है, जिसको जो कमांडेंट है वो हेड करेंगे कि किस तरीके से जो नोवल कोरोना वायरस है वो इन 122 जवानों में आ पहुंचा है। ये वही बटालियन थी जो नॉर्थ ईस्ट के दंगों में दिल्ली पुलिस की सहायता कर रही थी। पिछले 29 दिनों से सड़कों पर लगातार मौजूद थी, लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रही थी, लोगों को घरों में सुरक्षित रख रही थी। लेकिन अब खुद ही इस 31वीं बटालियन पर जो है खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। 122 लोग जो है वो इस बटालियन के पॉजिटिव हो गए हैं। 1100 लोगों की ये बटालियन थी, 1100 जवानों की ये बटालियन थी। और लगातार महिमा ये बताइए, 1100 जवानों की बटालियन है, बाकी जवानों को लेकर के क्या कुछ बताया जा रहा है? क्या उनके टेस्ट किए गए हैं, उनको क्वारंटीन किया गया है, उनके बारे में क्या जानकारी है? बैरिकेडिंग कर दी है, लगातार कोशिश बनी हुई है, क्योंकि 55 वर्षीय जो यहाँ पर एक जवान थे उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना वायरस से। तो देखिए किस कदर जो बहुत बड़ा जो खतरा है वो इस सीआरपीएफ की फोर्स पर, जो क्योंकि ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्स जो है वो सबसे बड़ी फोर्स है, किस तरीके से जो खतरा है वो इस सीआरपीएफ फोर्स पर मंडरा रहा है। सभी जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए बोल दिया गया है कि अब क्योंकि 122 जवान जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं 31st बटालियन के, तो किस तरीके से जो है वो लगातार अब जो बाकी के सीआरपीएफ जवान हैं उनको कैसे प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं। जी श्वेता।
चलिए महिमा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो जो महिमा है वो हमें बता रही थी कि कैसे 122 बटालियन के जवान यहां पर हैं। 1100 जवान सोचिए यहां पर रहते हैं और इनमें जो जवान है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। 68 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोचिए ये वो जवान है जो दिन रात लगे हुए हैं और ऐसे में हर किसी को समझना होगा कि कोरोना की ये जंग बहुत बड़ी है और इसे हम तभी जीत पाएंगे जब नियमों का पालन करेंगे। तो अब जब 4 मई से लॉकडाउन 3.0 शुरू होगा तो ऐसे में कहां-कहां छूट होगी, क्योंकि पूरे देश को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है जिसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है। रेड जोन, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि रेड जोन में जो छूट होगी वो क्या कुछ होगी, जो रियायत होगी वो क्या कुछ होगी, क्योंकि रेड जोन में बहुत ज्यादा रियायतें हैं नहीं। यहां पर आईटी कंपनियां सिर्फ 33% स्टाफ के साथ खुल पाएंगी, यानी अगर जरूरत है आईटी कंपनीज को तो वो सिर्फ 33% स्टाफ के साथ ओपन कर पाएंगे अपने कंपनीज को। अस्पताल और ओपीडी शुरू हो पाएंगे। मीडिया संस्थान काम करते रहेंगे। इसके पहले भी लगातार मीडिया संस्थान काम कर रहे थे। निजी कमर्शियल संस्थान भी अब काम कर पाएंगे, यानी रीओपन हो जाएंगे। जरूरी सामान वाली जो फैक्ट्रियां हैं देखिए वो भी शुरू हो जाएंगी। तो ये वो चीजें हैं जो रेड जोन में आती हैं और इनमें छूट है। मॉल्स नहीं खुलेंगे, याद रखिएगा। अगर आप सोचते हैं रेड जोन में है मॉल चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। स्कूटर पर 2 लोग ही निकल पाएंगे, यानी कि जो लोग ट्रिपलिंग करते थे वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 2 लोगों के ही बैठने की इजाजत होगी और अगर इस नियम को नहीं माना जाएगा तो फिर सख्ती की जाएगी। कार में ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा परिवार कार में बैठ करके निकल जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो रेड जोन में क्या क्या वो चीजें हैं जो शामिल की गई है ये हम आपको बता रहे हैं। रियायतें हैं लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब ऑरेंज जोन में समझिए, पेड टैक्सी में एक ही यात्री होगा, यानी पेड टैक्सी से शुरुआत की जाएगी ऑरेंज जोन में जो छूटे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। निजी कार में 2 यात्री ही सवार हो पाएंगे, इससे ज्यादा यात्रियों को परमिशन नहीं दी गई है। तो बात अगर करें, हम लगातार ऑरेंज जोन में बता रहे हैं, बाइक पर सिर्फ 1 यात्री की इजाजत होगी, यानी कि बाइक चालक और उसके साथ 1 यात्री। अस्पताल में ओपीडी खुलेंगी जो अभी तक बंद थी, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको कैसे धीरे धीरे पटरी पर लाया जाएगा उसकी कोशिश है ऑरेंज जोन में। अब देखिए ऑनलाइन डिलीवरी को छूट दी गई है नियमों के तहत, यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये सुविधा भी मिल पाएगी ऑरेंज जोन में। तो ऑरेंज जोन में जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी बड़ी हैं। अब देखिए जरा ग्रीन जोन वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन जोन जो इस वक्त सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि वहां पर रियायत बहुत ज्यादा है। फैक्ट्रियां खुलेंगी, ये समझिए। जो ग्रीन जोन है वहां पर क्या रियायतें हो रही हैं ये आप समझिए। ग्रीन जोन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शुरू हो रही हैं। 50% बसें चलेंगी, यानी कि 50% ही यात्रियों को आप बिठा सकते हैं। बसों में सिर्फ 50% यात्री ही बैठ पाएंगे। तो अस्पताल खुलेंगे और स्टैंड अलोन दुकानें, यानी कि जहां पर अगर किसी एरिया में एक दुकान है तो वो खुल पाएगी। मॉल्स बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। तो ये वो 3 जोन्स हैं जिसके तहत रियायत होगी। आगे खबरों के लिए स्टूडियो का रुख करते हैं। ओवर टू आशुतोष। शुक्रिया आपका श्वेता। और एक और बड़ी खबर दर्शकों तक हम साझा कर दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर है कोरोना को लेकर। डिजास्टर एक्ट 2005 में बदलाव, जहां गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है और बदलाव के बाद नया ऑर्डर जारी किया गया है। कोरोना से लड़ने के लिए यह बदलाव किया गया है। तो कोरोना को लेकर डिजास्टर एक्ट 2005 में बदलाव, गृह मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है, ट्वीट करके बकायदा लेटर भी जारी किया है। बदलाव के बाद नया ऑर्डर जारी किया गया है और कोरोना से लड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कोरोना गतिविधियों को लेकर। ये बड़ी खबर एमएचए से जुड़ी हुई, गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई। बदलाव के बाद नया ऑर्डर जारी किया। डिजास्टर